अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशनुमा होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और वो है जी पहाड़ गैलरी जो आपकी नज़म है उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कि सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि पहाड़ गैलरी की ये जो नज़म है ये किसने लिखी। ये हमारे अजीम शायर इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। इसके मैं थोड़ा सा आपको इसको बता दूँ, थोड़ा सा निचोड़ बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या बताया गया है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि दो किरदार हैं, एक पहाड़ है और दूसरा गैलरी है। पहाड़ गैलरी से कहता है कि तुम क्या चीज़ हो, असल तो मैं चीज़ हूँ। मुझे देखो कितना लंबा भी हूँ, और तुम देखो इतनी छोटी सी हो। ठीक है, वो पहाड़ कहता है मुझे लोग तो मुझ पे चलते हैं, और तुम तो बहुत छोटी सी हो, तुम तो किसी काम की भी नहीं हो। ठीक है, और फिर गैलरी आराम से आहिस्ता से इसको कहती है कि अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, तुम एक कदम तो रख नहीं सकते। ठीक है ना। इससे हम लोगों को ये पता चला कि कभी गरूर नहीं करना चाहिए, और इस कायनात के अंदर जो भी चीज़ें बनाई गई हैं ना, वो किसी ना किसी मकसद से बनाई गई हैं। उनका आने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो चलिए, अब ये था थोड़ा सा इंट्रो इसका। अब आते हैं अल्फाज मायनी पर, जो कि सबसे पहला आपका नए अल्फाज मायनी। शऊर, होशियारी, इनके शऊर होना किसी बात का। बदतमीज, तमीज़दार, तमीज़दार जिसके अंदर तमीज़ हो, जिसके अंदर एक बात करने की तरीका हो। ठीक है। बसात, हैसियत, इनके अपनी हैसियत किसी की, इनके अगर किसी के अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक रोटी खा ले, इतनी बसात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, तो उसके लिए हम बसात वर्ड यूज़ कर देंगे। फिर आ जाते हैं कोई कच्ची बातें यानी कि छोटी बातें, या यानी कि बड़ी मुंह छोटी बात, यानी कि आप काफ़ी बड़े हो जाओ। ठीक है, 23-24 के हो जाओ और आप फिर भी बच्चों वाली बातें करो तो उन्हें हम कच्ची बातें कहेंगे। निकम्मी, बेकार, यानी कि जिसका कोई आने का मकसद ही ना हो। पस्त, कम रुतबा। हिकमत, अकल व दानिश। हुनर, खूबी, यानी कि कोई चीज़ का आपके अंदर, किसी चीज़ के अंदर कोई सलाहियत होना, आपके अंदर कोई सलाहियत। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं मरूजी सवालात पर। तो मरूजी सवालात में आप क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ज़रूर जवाबात के दायरे को पेंसिल के से भरिए या खाली जगह में लिखिए। पहाड़ गैलरी के साथ डैश बात कर रहा था एहतराम से, इनके पहाड़ गुलहरी से किस लहजे में बात कर रहा था, एहतराम से। पहाड़ अपने आप को सिर्फ डैश होने की वजह से गुलहरी से बेहतर समझ रहा था, सिर्फ बड़ा होने की वजह से। कि उसके पास तो सिर्फ कद ही कद था ना, वो काफी ऊंचा था, इस वजह से वो अपने आप को गुलहरी से बेहतर समझ रहा था। पहाड़ गुलहरी को डैश समझकर बात कर रहा था। पहाड़ गुलहरी से क्या क्या समझकर बात कर रहा था, उससे वो अपने आप को हकीर समझ के बात कर रहा था। ठीक है ना। पहाड़ गुलहरी को, यानी कि पहाड़ गुलहरी को हकीर समझ रहा था ना, वो तो उसको अपने आप से कमतर समझ रहा था। उसके बाद है जी, गुलहरी ने छोटे होने के बावजूद पहाड़ से बात की क्योंकि वो डैश थी, पुरएतमाद। उसके बाद है, गुलहरी ने पहाड़ को समझाया कि इस जमाने में कोई चीज डैश नहीं, निकम्मी। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं खुशखती पर कि खुशखती क्या है। नज़्म के आखिरी 3 इशार कापी पे खुशखत लिखिए और इमला के लिए तैयारी कीजिए। यानी कि आपने ये नज़्म के 3 इशार कौन कौन से, कदम उठाने की ताकत नहीं जर्रा तुझमें, निरी पढ़ाई बड़ाई खूबी है और क्या तुझ में, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर देख मुझको, ये छालियां ही जरा तोड़कर दिखा मुझको, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो ये जो 3 है ये आपने कॉपी पे खुशखत
करके लिखना है और इमला की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आ जाते हैं हम सवालात पर, सवाल जवाब पर। तो सबसे पहला सवाल है, इस नज़म के शायर का नाम क्या है? इसकी किसी और नज़म के नाम लिखिए। अल्लामा इकबाल ने एक नज़म थोड़ी ना लिखी थी, इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा नज़में लिखी हैं। तो जी इसका आंसर ये है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये इस नज़म के शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। इन्होंने बहुत सी नज़में लिखी जिनमें चंद मर्दा झेल हैं। बच्चे की दुआ, शिकवा, जवाबे शिकवा। ठीक हो गया जी। इस नज़म में कितने किरदार हैं, इनके नाम लिखिए। तो ये है जी, इस नज़म में 2 किरदार हैं, पहाड़ और गुलहरी। ये किरदार हकीकी है या फर्जी? नज़म पहाड़ और गुलहरी के किरदार फर्जी हैं, क्योंकि देखिए ये हकीकत में तो नहीं थे ना। पहाड़ को भी बोल तो नहीं सकता, ठीक है ना, तो वैसे किरदार फर्जी हैं। इस नज़म का मरकजी ख्याल जिन इशार में है वो इशार अपनी कॉपी भी नकल कीजिए। तो मरकजी ख्याल ये देखिए, ये था इसका मरकजी ख्याल। जो शेर थे ना उन्होंने बताइए, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी, इस नज़म का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका आंसर भी ये है, इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि कोई भी चीज़ जो कि इस दुनिया में मौजूद है, चाहे वो जानदार हो या बेजान, ये यहाँ पर ये लीजिए, हो या बेजान, इस दुनिया में आने का कोई मकसद ज़रूर है। और ये कि हमें अपने ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप गरूर करेंगे ना तो आपको जो आपको मिलना होगा ना वो भी उससे भी कम मिलेगा। ये याद रखिए कभी, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं ना गरूर का सर नीचा, ठीक है ना। और हमें इस्लाम में भी मना किया गया कि गरूर नहीं करना कभी भी। और सरगर्मी, चलिए अब आगे चलते हैं। सरगर्मियाँ आपकी होती नहीं, तो हमारी ये एक्सरसाइज आज मुकम्मल हो गई। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।